हेलो बच्चों, कल का जो टॉपिक था अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, उसको आज हम पूरा करते हैं। क्योंकि टॉपिक को पूरा हम कब मानते हैं? जब हम उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आज कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस की बारी है बच्चों, और इसके साथ ही मैं 12th में आने वाले 2-4 क्वेश्चंस भी बताऊंगा। क्योंकि 12th में आने वाले क्वेश्चन तो जो हमने थ्योरी कर ली है वही है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ अगर चेंजेस आता है, कोई अगर थोड़ा बहुत घूम के क्वेश्चन आता है तो वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन कंपटीशन के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो 12th के क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं बच्चों। क्योंकि ये क्वेश्चंस करते हुए आप उन सारे थ्योरीज के सारे कंसेप्ट का उपयोग यहां पर करते हो। तो आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बच्चों। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके बाद जब मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो उसके आंसर चेक करो। ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट, और इसके सारों के आंसर्स आप क्लिक कर लें, और फिर अब मैं करवाता हूं इसको शुरू। ओके बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट, सॉल्व कर लो। 5-7 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसके बाद वापस वीडियो ऑन करो और देखो इधर। यस, पहला क्वेश्चन बच्चों कि वाष्पशील विलायक में, देखो ये क्वेश्चंस वही सॉल्व कर पाएगा जिसने पिछली वीडियो देखी है, एपिसोड नंबर 17 देखी है। या अगर मान लो किसी ने सर्च करना है तो आप ये लिख सकते हैं कि रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर तेजुसन नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। एपिसोड नंबर 17। ओके, कहता है कि वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा नहीं है। अब पहला ऑप्शन देखो आप, ये कह रहा है कि विलायक का वाष्प दाब विलयन से ज्यादा होता है। बिल्कुल ज्यादा होता है जी, क्योंकि विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिला दो तो वाष्प दाब घट जाता है, मतलब विलयन का वाष्प दाब कम होता है। ये देखो कम, ये ज्यादा, इसका मतलब ये तो सही है, ये कथन तो सत्य है। फिर आप आओ कि अगर मैं पहले आंसर अगर बी है, वैसे इसको मैं बाद में सिलेक्ट करता हूं। ये कहता है कि अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन डेल्टा पी बाय पी ए नोट बराबर होता है एक्स बी के, विलय के मूल अंश के बराबर होता है। ये भी बिल्कुल सही है, विलय के मूल अंश के बराबर होता है। और विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है, राउल्ट का नियम है, ये भी सही है। लेकिन ये जो आपके पास डेल्टा पी क्या होता है, वाष्प दाब अवनमन बराबर लिखा हुआ है विलय के मूल अंश के, ये बराबर नहीं होता, ये समानुपाती होता है। बराबर नहीं होता, ये समानुपाती होता है, इसलिए ये कथन आपका गलत है। आंसर नंबर आ जाएगा आपका बच्चों बी, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन हुआ कि इसका आंसर आएगा बी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये बराबर नहीं होता, ये समानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। ओके, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा कि विलयन में निम्न में से राउल्ट के नियम को प्रदर्शित करता है। ये आप क्वेश्चन देखिए, आरपीएमटी 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरपीएमटी 2010 के अंदर, ठीक है, कि राउल्ट के नियम को प्रदर्शित कौन सा करता है, जिसमें P वो मान रहा है विलायक का वाष्प दाब, PS मान रहा है वो विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल n मान रहा है वो किसके, विलय के मूल, और कैपिटल N मान रहा है वो विलायक के मूल, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है बच्चों। इसका आंसर जो है ना इसी में ही है, देखो कहां है, ये पढ़ा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर ये पढ़ा। कैसे कि आप इसको, मैं पहले क्वेश्चन को साफ कर दूं, आपका सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ओके, अब आप देखें कि आपने यहां पर आपके पास था डेल्टा पी अपॉन में पी इज इक्वल टू एक्स बी, ये आपके पास है। मैंने आपको कहा था कि अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो कि विशुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटा में विलायक का वाष्प दाब, क्योंकि पी ए नोड को ये पी मान रहा है तो हमने पी लिख लिया। अब आपके पास विलय के मूल अंश क्या होते हैं, विलय के मूलों की संख्या बटा में विलय और विलायक कुल, मतलब दोनों के कुल मूलों की संख्या। एक्स बी बराबर होता है एन बी बटा में एन बी प्लस एन ए होता है। इसने एन बी को स्मॉल एन माना है, कैपिटल एन ए को इसने कैपिटल एन माना है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये। अब इनमें से आंसर चेक कर लो कौन सा है, तो ये पहला ही है बच्चों, ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो कि अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। विलय के मूल अंश क्या है, विलय के मूल बटा में कुल मूल, ठीक है। तो ये हो गया आंसर नंबर 1। ये भी नहीं, ये नहीं हो सकता, ऊपर विलायक के मोल दे रखा है, ये नहीं होगा।
ठीक है, यहां पर भी विलायक के मोल ऊपर आ रखे हैं, ठीक है, और यहां पर तो n-n आ रखा है, तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन नहीं है, आंसर नंबर होगा आपका ए। चलो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। आरपीएमटी 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अगर ये आप क्वेश्चंस आप कर पाते हो तो आप इंजीनियर और डॉक्टर के एग्जाम में जो है वो क्लियर हो सकते हो। देखो, अगर ये करते हो तो आप में ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वाह यार, मैं तो ये कर पा रहा हूं। फिर देखिए आप तीसरा क्वेश्चन कि जल का वाष्प दाब क्या होगा यदि उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी जाए। अब 1 चम्मच चीनी क्या है? चीनी बच्चों अवाष्पशील विलय है। अब विलायक के अंदर जल क्या है? वाष्पशील विलायक है, और वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब घट जाता है, इसी को तो हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो वेरी इजी आंसर ये भी हो गया। इसका आंसर आएगा ए, घटेगा। क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब अवनमन हो जाएगा, इसलिए ये घटेगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी हुआ बच्चा आपका क्लियर। अब थोड़े से टफ क्वेश्चंस, थोड़ा सा न्यूमेरिकल, लेकिन टफ नहीं है, आपके बस समझने पर डिपेंड है। चलो आ जाओ आप चौथे क्वेश्चन पर। कहता 298 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रव ए पड़ा था। इसका मतलब क्या हो गया? शुद्ध द्रव ए पड़ा तो ए क्या हो गया? विलायक हो गया। ये तो आप समझो, विलायक हो गया। ठीक है, का वाष्प दाब 40 मिलीबार है, तो ए का वाष्प दाब है तो पी ए नोड हो गया 40 मिलीबार। समान ताप पर द्रव ए में बी का विलयन बनाने पर, मतलब ए में बी मिला दिया, वाष्प दाब 32 मिलीबार हो जाता है। अच्छा, कि ए में बी मिला देते हो तो विलयन का वाष्प दाब 32 मिलीबार हो जाता है वाष्प दाब। तो इसका मतलब ये 32 क्या है? विलयन का वाष्प दाब। पीएस क्या हो गया? 32 मिलीबार हो गया। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ रहा है, कह रहा है कि हो जाता है तो इस विलयन में ए का मोल भिन्न होगा। ए का मोल भिन्न होगा। अब ये क्वेश्चन है, अब आप ये देखो कि ये विलायक का मोल अंश आ जाए, विलयन का आ जाए, और विलायक के मोल अंश आ जाए, ऐसा सूत्र कौन सा है? ऐसा सूत्र तो राउल्ट के नियम से आया था। आप कहते थे कि विलयन का विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है, क्योंकि विलय तो अवाष्पशील होता है, इसलिए विलायक पर ही निर्भर करता है। ये राउल्ट का नियम था। समानुपाती का निशान हटाते थे बच्चों, तो आपके पास आता था पी ए नोड, नियतांक आता था एक्स ए। अब पी एस आपको दे रखा है 32, पी ए नोड दे रखा है 40, एक्स ए आपको पूछ रखा है। बेहद आसान। क्या किया कि 32 बटा में 40 कर दिया। एक्स ए विलायक के मोल अंश, ए के मोल अंश पूछ रखे हैं, मोल भिन्न पूछ रखे हैं, तो 32 बटा में 40, 8 चौका 32, जीरो का पॉइंट आया तो यह आ जाएगा 0.8। तो आंसर नंबर होगा डी। कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो पा रहा है बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप देखें कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये वो कंसेप्ट वापस आ रहे हैं जिनको हम पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ऐसा कर लेने के बाद 12वीं आपके लिए कुछ नहीं बचती बच्चों। 12वीं को बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारी इनके अंदर आ जाती है। आपको मैं देखो किस तरीके से जब मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं तो थ्योरी भी पूरी रिवाइज दोबारा हो जाती है। ठीक है, और अगर कोई नई चीज सीखने को मिलती है, क्वेश्चन में कोई नई चीज आ जाती है तो वो भी सीखने को मिल जाती है आपको। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन भी, चौथा क्वेश्चन भी हुआ आपका कंप्लीट। आपने ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे, आपने सॉल्व कर लिए होंगे, आपने आंसर भी मिला लिया कि आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, आपने किस तरीके से मेरे को रिप्लाई करना है? रिप्लाई ये करना है कि आपके 5 में से 5 सही है तो 5/5। ठीक है, आपके अगर 4 सही है तो आपने लिखना है 4/5। ठीक है, इस तरीके से आपके 3 सही है तो 3/5, और अगर आपका 1 सही है तो 1/5। आपको झूठ नहीं लिखना बच्चों, जो है वही लिखना है, सच लिखना है बिल्कुल, ताकि मुझे भी सच्चाई पता लगे कि मैं आपको कितना सिखा पाया हूं बच्चों। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब 17.5 mmHg है। अच्छा भाई, आपके पास आ गया पी ए नोड 17.5 mmHg।
Hg। आपके पास जो वो बोल रहा है वैसा वैसा लिखता जाओ। यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 118 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब आपसे पीएस उसने पूछा है कि बताओ क्या होगा। ठीक है, और ए का आपने जल की ग्रामों में मात्रा दे रखी है तो WA दे रखा है 178.2 ग्राम। विलायक की ग्रामों में मात्रा दे रखी है। 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाने पर ग्लूकोज की आपको ग्रामों में मात्रा दे रखी है। ग्लूकोज क्या है? विलय। तो विलय की ग्रामों में मात्रा WB दे रखी है 18 ग्राम। ठीक है, और आपसे पूछा है कि विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। तो बच्चों आप ऐसे कर सकते हो क्या, ये विलय क्या है आपके पास? जल। विलय क्या है आपके पास? ग्लूकोज। ठीक है, और आपसे विलयन का वाष्प दाब उसने पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन ये है कि आपके पास 178.2 ग्राम जल पड़ा था, इसमें आपने क्या कर दिया बच्चों? 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया। अब आपके पास बन गया है विलयन, और विलयन का वाष्प दाब क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को जितने ज्यादा तरीके से आप ऊटपटांग बना बना करके लिख लोगे ना, उतनी ही आपकी ज्यादा समझ विकसित होगी बच्चों। ठीक है, अब आप करो इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे कि अब ऐसा रिलेशन कि पी ए और पी एस में आए, पी एस बराबर होता है, पहले तो पी एस समानुपाती होता है एक्स ए के, और पी एस बराबर होता है पी ए नोड एक्स ए के। तो क्या ए के मोल अंश निकाल सकते हैं अपने? आपके पास पी एस ज्ञात करना है, पी ए नोड आपको दे रखा है 17.5 mmHg। आपको पी ए नोड दे रखा है, पी एस ज्ञात करना है, एक्स ए का मान आपको चाहिए। तो एक्स ए का मान अब आपके पास कैसे आएगा? एक्स ए बराबर होता है बच्चों, एक्स ए बराबर होता है विलय के मोल, मतलब एन ए। विलायक का मोल अंश पूछा है तो विलायक के मोल बटा में विलायक प्लस विलय के मोल, ये होगा। अब विलायक के मोल कितने हैं? विलायक दे रखा है जल, और कितने इसके मोल निकालने हैं? तो विलायक जल की ग्रामों में मात्रा बटा में जल का अणुभार। ठीक है, जल की ग्रामों मात्रा एन ए का मान मैं निकाल रहा हूं। एन ए बराबर देखो, जल की ग्रामों मात्रा कितनी दे रखी है? 178.2, और जल का अणुभार कितना होता है? 18। H2O का निकाल दो, H2O का हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, 2 प्लस 16 18, तो 18 से भाग दे रहे हैं आप। अरे ये क्या है? लगभग 180 नहीं है क्या ये? लगभग 180 है, तो मैं इसको लगभग क्या मान लेता हूं? मैं इसको 10 मान लेता हूं, क्योंकि 180 में 18 का भाग देते तो अपने 10 आ जाता। समझ पा रहे हैं बच्चों? ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 10, लगभग 10 आया है, क्योंकि आपको आंसर एज्यूम करना है, करेक्ट आंसर नहीं निकालना, क्योंकि जल्दी जल्दी जो है आपको करना होता है, टाइम की बहुत कमी होती है। ठीक है, जब आप कंपटीशन में बैठे होते हो। ये क्वेश्चन आया कब हुआ है? AIEEE 2008 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप आओ कि विलय क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोल निकालो। ग्लूकोज के मोल कैसे निकलेंगे? डी की ग्रामों में मात्रा दे रखी है 18, और ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? ग्लूकोज का अणुभार होता है C6, आपके पास है H12O6, ये सूत्र होता है। तो कार्बन का होता है 12 इंटू 6, 12 छिक्का कितने हो गए बच्चों? 72। हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 12 कितने हो गए? 12। ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 6, 16 छिक 96, जोड़ लगाओ 180, तो 18 बटा में 180, ये आ गया आपके पास 0.1। क्या आ गया बच्चों? 0.1। ठीक है, तो अब आप इसको जोड़ लो। जोड़ लोगे तो अब आपको क्या चाहिए? पहले तो आपको विलायक के मोल अंश चाहिए, तो विलायक के दे रखे हैं आपको 10, और विलय प्लस विलायक के 10 प्लस 0.1, 10.1 आ गया। तो ये लगभग 9.9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अरे 9.9 आ जाएगा, 10 में 10.1 का भाग दोगे तो 9.9 के लगभग आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये तो आप निकाल लेंगे। अब आपके पास पी ए नोड कितना दे रखा है? 17.5। पी ए नोड दे रखा है 17.5। एक्स ए का मान कितना आ गया आपके पास? 9.9। मतलब इसमें से 0.1 ही कम हो रहा है, 0.1 ही कम हो रहा है। 9.9 से गुणा करने का मतलब क्या है? अगर 9.9 की जगह 1 से गुणा करना था तो 17.5 ही ले जाता, लेकिन 0.1 घट गया है, तो इसमें से 0.1 घटेगा। 0.1 कैसे घटेगा कि 17.5 में से 0.7175 घटेगा। ठीक है, ये घटेगा, तो ये लगभग आ जाएगा 17.3, और ये आ जाएगा आपके पास 2,
5, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये गुणा करने का मतलब तरीका सीखा क्या आपने? क्या सीखा कि अगर ये एक ही होता तो 17.5 ही आ जाता, लेकिन ये 9.9 है तो पॉइंट एक कम हो रहा है। 17.5 का पॉइंट एक कितना होगा? 0.175। तो 17.5 में से 0.175 घटा दोगे तो 17.325 आ जाएगा। आंसर 17.325 कौन सा है? ये वाला। वैसे भी आप अगर ये गुणा भाग मत करो, आपको ये फटाफट पता लगा यार जल का मोल अंश, अब आपको फटाफट करना है। अगर मान लो बहुत जल्दी ये आंसर करना होता तो आप क्या करते? ये करते कि भाई जल के ग्राम मात्रा दे रखी 178.2, तो 178.2 को 180 माना और 180 बटा में 10 कितने हो गए? 180 बटा में 18 कितने हो गए? आपके पास लगभग 10 आ गया। ठीक है, और ये ग्लूकोज का 18 ग्राम दे रखा है, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, तो 18 बटा में 180 ये आ गया 0.1। ठीक है, तो ऊपर आपके पास विलायक के मोल अंश कितने? 10 बटा में 10 प्लस 0.1, 10 बटा में 10.1, 9.9 के लगभग आ गया। 9.9 के लगभग आ गया। तो अब आप देखो कि यार जब आप विलायक में अवाष्पशील विलय मिला रहे हो तो वाष्प दाब बढ़ेगा तो नहीं। इसका मतलब 17.675 और विलय का देखो कितना था? विलायक का कितना था शुद्ध अवस्था में? 17.5 था। ये 17.675 है, ये बढ़ गया। तो बढ़ता तो है नहीं, घटता है। इसका मतलब डी तो आंसर हो ही नहीं सकता। और ये 15.75 आ गया, इतना कम हो गया। इतना कम तो हो ही नहीं सकता। आपने को तो 0.1 ही कम करना है, 0.1 कम करना है, ये भी नहीं हो सकता। ये 16 आ गया, 0.1 ही कम करना था, ये भी नहीं हो सकता। 0.1 का मतलब थोड़ा सा कम, 17.5 से थोड़ा सा कम क्या है? 17.325। तो इसलिए आंसर नंबर होगा हमारा सी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ये आंसर निकाल लेंगे। AIEEE 2008 का क्वेश्चन है। आपको ऐसा क्वेश्चन जो आपको इंजीनियर बना सकता है बच्चों। ओके, तो आपको समझ में आई होगी कहानी की किस तरीके से करना है। आप जब ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको तरीके लगाने आने लग जाएंगे कि मेरे को किसको कितना मानना है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का तो टाइम हमारे पास होगा नहीं, तो हमें कितना मानना है कि 0.1 को कितना मानना है, बराबर मानना है, कम करना है, वो सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, चलो अब आपको 12th के ये आपने 5 क्वेश्चन कर लिए बच्चों। 5 क्वेश्चन में से आप मुझे स्कोर जो है वो जल्दी जल्दी बता दें कमेंट बॉक्स में। आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं आपको तो आप वीडियो को लाइक भी कर डालें। चलो, फिर आपको 12th का क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन को परिभाषित कीजिए। तो आप परिभाषित कर देंगे वाष्प दाब अवनमन, और वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। फिर आपको यूं कह दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर आपको PS समानुपाती XA, ठीक है, PS बराबर PA नोड XA, फिर XA का मान रखते थे 1 माइनस XB, अंदर गुणा करते थे, वो सब करोगे तो लास्ट में आपके पास डेल P अपन में PA नोड बराबर XB आ जाएगा। ठीक है, आपसे ये भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब अवनमन जो है वो विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये भी करना पड़ सकता है, तो वो भी इसी डेरिवेशन से आएगा। आपको एपिसोड नंबर 17 देखना है, आपको इन सब के आंसर पता है। एक आपसे पूछता है कि अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन से विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र आपके पास क्या था? MB बराबर क्या होता था बच्चों? आप इस तरीके से करते थे, XB का मान रख दिया था आपने NB अपॉन में NA, ठीक है, और इनका मान अपने रखते थे तो डेल P अपॉन में PA नोड ये हो जाता था WB MB इंटू में कैपिटल WA कैपिटल MA। ठीक है, अब आप क्या करते थे कि ये इधर लाते थे, ये इधर लाते थे, ये इधर चले जाता था, तो MB बराबर हो जाता था WB इंटू में कैपिटल MA, ये इधर चला जाएगा तिरछा गुणा करके PA नोड, ये बटा में आ जाएगा डेल P इंटू में कैपिटल WA। ठीक है, और ये क्या है? PA नोड माइनस PS, तो इसलिए इसको आप ये भी लिख सकते हो WMB इंटू में MA इंटू में PA नोड A, ये PA नोड माइनस PS इंटू में कैपिटल WA।
ए। ये कुछ 12वीं के क्वेश्चन भी आपके पास हो सकते हैं। एक जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि जल में 1 चम्मच चीनी मिला देने पर वाष्प दाब में क्या होगा, तो आपको पता था कमी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज आपका आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन हुआ कंप्लीट। कल की क्लास सुपर से भी ऊपर, कल की क्लास से बच्चों क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, कल आप बहुत जबरदस्त सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, रिजल्ट जरूर सेंड करना अपना। ओके, गुड लक।